दोस्तों स्वागत है आप सभी के लिए। फिर एक बार मैं एक नई जानकारी और कहानी लेकर के आया हूँ। हनुमान जी कौन है? पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान आपने इस भक्त को कैलाश में आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगा। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाता हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता, प्रणाम महादेव। भगवान बोलते, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? दशानन रावण कहता, मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप क्या कर रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया था, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण। भगवान शंकर बोले, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर है यही है कि तुम यहाँ पर ना आओ। रावण बोला, फिर आप वरदान तो मिथ्या हो गया महादेव। भगवान बोले, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण वहाँ से चला गया। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उसका कुछ भी नहीं कर सकता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता। उसकी प्रार्थना से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत हो कर उनके चरणों में गिर पड़ता है। भगवान कहते हैं, कहो दशानन कैसे हो? आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, एक अकेले बंदर ने मेरे लंका और मेरा दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया? मुझे बताइए यह हनुमान कौन है? शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते और फिर बताते हैं, रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी के साथ ही और जब मैंने उसका यह निश्चय पार्वती जी को बताया, वह हट करने लगी कि मैं भी साथ में ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी रूप में मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी के सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसकी सेवा का स्वरूप तुम्हारा लंका दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान के राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थितियों का ज्ञात होता है, और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है, और सबसे अंत स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह आपने सुना कि हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ और क्या कारण था कि रावण को भगवान अंत में युद्ध में मार देते हैं। यकीनन यह कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले कहानी में।